नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में, राजस्थान जी के बेस्ट बुक जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पिछली थर्ड ग्रेड 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, उसके प्रूफ के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में जो है अंत तक बने रहना है, क्योंकि अब जो है आप एक आने वाले 10 महीने जो हैं उनके लिए एक बेस्ट बुक का जो है चयन करोगे आप, तो उसमें कोई भी है जो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो देखिए, मैं बिना किसी लाग लपेट के अपनी जो बात है उसको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कक्षा 6, 7, 8 में चलती है हमारा राजस्थान, और प्रश्नों का प्रूफ मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो आपके थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं, और ये आपके बुक जो है उसके अंदर मैंने हाईलाइट करके बताने का प्रयास किया है। अब आप देखोगे वीडियो के अंत तक तो आपको पता लगेगा कि कितने प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, और हूबहू जो है उसकी लैंग्वेज यही रही है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो अपनी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो है कक्षा 6 से 8 तक की जो है राजस्थान जीके की बुक नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले तो आप वो बुक लाइए। उसके बाद कक्षा 9 और 10, कक्षा 9 में बुक चलती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, चलती है आपकी किस में, कक्षा 10 में। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये कक्षा 9 में जो आपकी बुक चलती है, उस बुक को जो है आप लेकर आएँ, और वहीं से जो आप तैयारी जो है वो शुरू करें। अगर वो आपकी बुक हो जाती है, अब उसमें भी क्या करें, आप जो आपके टॉपिक में है उसके अनुसार पढ़े। ऐसे नहीं कि आप अनावश्यक सामग्री उसमें से पढ़ लें। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा आपको। मैं कई टाइम से जो है पिछले 5 से 6 दिनों में रीट लेवल 1 हो चाहे रीट लेवल 2 हो, मेंस के लिए जो पुराने प्रश्न पत्र आए हैं उन प्रश्न पत्रों को एनसीईआरटी की जो अपनी पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे भी मिलान कर रहा हूँ। तो सारी सब्जेक्ट की धीरे धीरे करके मैं जो है आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये प्रश्न मिले हैं। लेकिन आप जो है तैयारी चालू रखें, और तैयारी रखनी है आपको एनसीईआरटी से। कहाँ से रखनी है? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी कौन सी है, आरबीएससी कौन सी है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने नज़दीकी विद्यालय में जाएं और वहाँ पर जो पाठ्य पुस्तकें अभी चल रही है उन पाठ्य पुस्तकों को आप लेवें। उन पाठ्य पुस्तकों में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, उस टॉपिक के अनुसार आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। देखिए, यहाँ पर देखिए जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए स्पष्ट तौर पर कि संत जसनाती का जन्म कहाँ हुआ था, कत्यसर बीकानेर में हुआ। तो यही जो है इनकी प्रधान पीठ है। उसके अलावा देखिए, एक प्रश्न था आपके, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है वो कौन सा है, गुरु शिखर जो है आपके उच्चतम शिखर है। ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है। तो कक्षा 6 से 8 तक की जो बुक है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा की मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है, तो ये आपके देखिए उदयपुर एवं राजसमंद के मध्य की जो भूमि है वो आपकी क्या कहलाती है, बोराट का पठार कहलाती है। फिर हम देखेंगे कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये लिख रखा है देखिए स्पष्ट तौर पर कि बनास नदी का उद्गम जो है राजस्थान में किस जगह है, राजस्थान में राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों में जो है इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो मीराबाई का जन्म जो है कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। कहाँ हुआ है? कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ है। फिर देखिए, प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। अब ये वनों के प्रकार जो है कक्षा 7 की बुक में दे रखी है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पर दे रखा है, एक प्रकार आरक्षित हैं, अवर्गीकृत हैं, सुरक्षित है, ये अनारक्षित जो है ये आपके नहीं है। तो कुल मिलाकर अब आपको ये पता लग रहा होगा कि राजस्थान जीके की जो है वो बुक में जो प्रश्न दे रखे हैं, ये जो पाठ्यक्रम में जो आपके शामिल है वही आपके पूछे जाएंगे यहाँ से। तो देखिए, ये एक राजस्थान में पाई जाने वाली घास के बारे में पूछा था कि कौन सी घास जो राजस्थान में पाई जाती है और नहीं पाई जाती है, तो सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में कहाँ विस्तृत है, तो मुकुंदरा हिल की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में देखिए कोटा और चित्तौड़गढ़ ये दे रखा है, और ऑप्शंस में आपके था कोटा और झालावाड़। तो आपको कोटा के माध्यम से जो है आपको आइडिया लग जाएगा। फिर हम देखेंगे मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में अवस्थित है, तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों यहाँ पर दे रखे हैं। ये मैं काफ़ी सारे प्रश्न लेकर आया हूँ कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की जो पुस्तकें हैं उसी में। जैसे एक मानहेरा टिब्बा जो है वो काफ़ी प्रचलित प्रश्न था, और इसका सही आंसर क्या था, प्राकृतिक गैस। तो देखिए, मनिहारी टिब्बा लिखा हुआ था प्राकृतिक गैस कक्षा 7 की बुक में। फिर आपके देखिए आगे चलेंगे हम, तो जायद की फसल के बारे में पूछा गया था, तो इसकी बुआई जो है कब होती है, तो अप्रैल माह में होती है। उसके अलावा राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, तो देखिए राजस्थान में मक्का उत्पादन है सर्वाधिक कहाँ होता है, उदयपुर में होता है, उदयपुर संभाग में।
उदयपुर, बांसवाड़ा और आपके चित्तौड़गढ़, राजसमंद वगैरह दे रखा है। फिर आपके राजस्थान, एशिया की सबसे बड़ी कृषि फॉर्म जो है राजस्थान में किस जगह स्थित है, तो ये भी प्रश्न आपके लिखा होता है। और अलग से लिखा हुआ देखिए कि सूरतगढ़ गंगानगर जो है वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो है कृषि फॉर्म है। तो ये आगे भी कई सारे प्रश्न हैं। अब मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो जो है देने वाला हूँ, लेवल 2 और लेवल 1 दोनों में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके के, उसमें से कितने प्रतिशत प्रश्न जो है आपके इन बुक से पूछे गए हैं कक्षा 6 से लगाकर 10 तक में। तो हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी बुक जो है, देखिए एक बार मैं थोड़ा सा और स्पीड से यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा कि जैसे बेंगू किसान आंदोलन का आपके था, बेंगू का 10th कमीशन जो है उसका गठन हुआ था। उसके अलावा राजस्थान में जो संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो आपके थे बलवंत सिंह मेहता थे। ये भी आपकी बुक में दे रखा। कुंभलगढ़ के प्रमुख शिल्पी जो है वो कौन थे, वो मंडन थे। ये चीज़ भी आपकी लिखी हुई है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा आपको कि इन बुक को ही आपको आधार मान के चलना है। और कई बार जो है यूट्यूबर्स जो है वो कहते तो हैं, लेकिन आपको जो है विश्वास नहीं हो पाता। इसीलिए जो है मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और एक वीडियो हम और लेकर आएंगे, उसमें मतलब काफ़ी सारा जो है आपको मैटर जो है मैं दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपके मेंस परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पर कुछ कमेंट वगैरह जो है हमारे चैनल पर आए थे रीट प्री के एग्जाम के बाद, क्योंकि शिक्षण विद्या हमने करवाई थी और काफ़ी अच्छी तरीके से कम 30,000 बच्चों ने जो है शिक्षण विद्या को हमारी देखा था। ऐप के अंदर भी 10,000 बच्चे हो चुके हैं, तो आप भी जो है वहाँ पर जुड़े। ये देखिए आपके ताम्रकालीन संस्कृति का पूछा गया था, तो गणेश्वर, ये कक्षा 10 की पुस्तक है, ठीक है। उसके अलावा देखिए निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं, तो आपकी 8 सभ्यता को जो है उसको धूलकोट कहते हैं। उसके अलावा और भी प्रश्न थे। समरथल जो है किस लोक देवता का जो है वो कर्म स्थल है, जाम्बोजी का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए समरथल जाम्बोजी जो है। तो ये सारी जो है आपके प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। कृष्णा कुमारी जो है किस विवाद जो है, मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, कहाँ की थी, उदयपुर मेवाड़ की। उसके अलावा आगे हम देखते हैं कि लोक देवता जाहिर पीर जो है किसके कौन जाने जाते हैं, तो गोगा जी जो है जाहिर पीर के रूप में जाने जाते हैं। गोगा जी को जाहिर पीर कहा जाता है। ये चीज़ें कक्षा 10 की 6 से लगाकर 10 की पुस्तकों में लिखा हुआ है। बूंदी की कजली तीज, अब यहाँ पर देखिए कजली तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का प्रसिद्ध है। उसके अलावा और भी प्रश्न हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हैं। जैसे स्त्रियाँ जो है बोरला आभूषण कहाँ पहनती है, तो स्त्रियों द्वारा सुई पर बांधे जाने वाला आभूषण। ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें मैं कह रहा हूँ काफ़ी लाभदायक है। आपके सीईटी वगैरह में भी हूबहू यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। सीईटी में हूबहू प्रश्न, मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान की जो ये बुक्स हैं राजस्थान जीके की, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कमला इमलाइची वाला राजस्थान महिला चित्रकार जो है नाथद्वारा शैली से संबंधित है, ये भी प्रश्न था। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के जो है शासक थे, तो वो आपके किशनगढ़ के थे। उसके अलावा कौन फड़वाचन से संबंधित है, तो ये देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होगा। अब हमें तो काफ़ी मेहनत लगी है, फड़वाचन देखिए वो पे करते हैं, हमें काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको देखने में जो है समय नहीं मिलता है और आप जो है फटाफट से इसको स्किप कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है दुर्भाग्य है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ों से जो है वंचित रह जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पर देखिए अपना ऐप जो है स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पर देखिए कितने बच्चे जो है निःशुल्क इन टेस्ट सीरीज को। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है कि आपको कई बार आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो हमने ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल में जो है इसको प्रैक्टिस फॉर्मेट में दे रखा है। जैसे आप प्ले स्टोर से स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जिसको 11,134 बच्चों ने जो है अब तक डाउनलोड कर रखा है। स्टडी मटेरियल के ऑप्शंस में देखिए आपको टॉपिक वाइज कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की ये सारी बुक्स जो मैंने अभी आपको बताई थी, उनके जो है फ्री टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं ऐप के अंदर। जैसे कक्षा 6 को आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय, फिर आपके अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास, अध्याय 3 राजस्थान जानने के स्रोत, ये आपको देखने को मिलेंगे। कक्षा 10 तक के सारी हमने डाल रखे। उसके अलावा राजस्थान जीके के 35 टॉपिक के हमने टेस्ट डाल रखे। टेस्ट भी कोई ऐसे वैसे टेस्ट नहीं है, सारे टेस्ट जो है आपके PYQ परीक्षा में, मतलब विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उनको टॉपिक वाइज कर रखा है। जैसे राजस्थान की चित्रकला हो गई, आभूषण हो गए, हस्तकला हो गई, भाषा एवं साहित्य हो गया, प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र हो गए। उसके अलावा मंदिर, महल, मतलब कला, संस्कृति, इतिहास, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर शिक्षण वीडियो के भी हमने डाल रखे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पुराने पेपर करवा रखे हैं वो भी डाल रखे हैं। तो बच्चे जो जुड़े हुए हैं, जिनको पता है, वो आगे जो है शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसी वजह से कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ जाएगा। और हम, आपको भी पता है कि आपको भी अगर ये पता लगेगा तो आप निश्चित तौर पर डाउनलोड करोगे और आगे जो है शेयर नहीं करोगे। लेकिन क्या करें, अब जिसके पास वीडियो पहुंच रहा है वो तो डाउनलोड करेगा। तो ये रीट पात्रता परीक्षा के लिए हमने जो ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई थी, पूरा एक फोल्डर चलाया था। उस फोल्डर से हूबहू प्रश्न आए थे आपके। देखिए विज्ञान, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, EVS, जिसमें आपके देखिए जैसे आप उस पर क्लिक करते हो साइकोलॉजी वगैरह पे, तो आपको बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम,
मैं कहता हूँ ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपके जो है क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो ये सारे प्रूफ मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। उसके अलावा भी देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपको जानना जो है वो ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि अब जो है आपके पास 10 महीने का समय है और किसी भी काम को आप जो है व्यक्तिगत रूप से ठोकर खाकर संभलने का आपके पास समय नहीं है। अब आपको दूसरों के अनुभव के माध्यम से समझना है। जैसे देखिए राजस्थान की चित्रकला, आभूषण, हस्तकला, भाषा, साहित्य, प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के त्योहार, प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, जनजातीय आंदोलन, लोक संगीत, राजवंशों का इतिहास, लोक साहित्य, लोकगीत, मेले, महोत्सव व उर्स, प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान की वेशभूषा, मंदिर, पर्यटन स्थल, एकीकरण, प्रतीक चिन्ह, लोक देवता, लोक संत। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं और थर्ड ग्रेड की जो है निःशुल्क टेस्ट सीरीज वो भी हम ऐप के ऊपर लेकर आएंगे। उसके अलावा देखिए प्रतिदिन जो है ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि रीड प्रीविली आपके हो गए, लेकिन मेंस के लिए जिन बच्चों को जो अब पता चल रहा है वो अभी भी जो है ऐप को डाउनलोड कर रही है। ये देखिए प्रतिदिन ऐप को डाउनलोड करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। आप इसको जूम करके भी और स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, तो आप भी जो है जुड़े। उसके अलावा हमने प्री के समय जो शिक्षण विद्या करवाई थी उसी तरीके से हम व्यवस्थित तरीके से आपको मेंस की भी शिक्षण विद्या करवाएंगे और संभवतः 15 मार्च के बाद जो है आपकी शिक्षण विद्या जो है हम प्रारंभ कर देंगे। और उसमें आपके लेवल 1 की भी शिक्षण विद्या करवाएंगे, लेवल 2 की भी करवाएंगे। अलग अलग प्ले लिस्ट भी पिछली बार की तरह बनेगी। और हिंदी शिक्षण विद्या की पिछली जो क्लासेस थी अपनी 31,000 बच्चों ने जो है एक एक क्लास को देखा था, तो काफ़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी और आपको भी जो एक अच्छा कंटेंट मिला था। और इसका रिव्यू जो है आप किसी भी वीडियो के कमेंट में जाकर देख सकते हैं। शिक्षण वीडियो में बहुत शानदार अपना काम रहा था। इस बार हम सोच रहे हैं कि शैक्षिक परिदृश्य, साइकोलॉजी और शिक्षण वीडियो के साथ साथ राजस्थान के सामान्य ज्ञान का जो आपके जो पार्ट बना हुआ है उसको भी जो है हम कवर करवाने का प्रयास करेंगे। समय क्योंकि काफ़ी कम मिल पाता है और आप सभी साथियों का सपोर्ट अगर मिला तो निश्चित तौर पर हम कुछ अच्छा करने वाले हैं आप सभी के लिए। देखिए ये कुछ कमेंट जो है जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है उनका क्या जो है रिस्पॉन्स रहा है हमारे प्रति, हमारी क्लासेस जो है किस प्रकार की रही थी। तो आप बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको जरूर पढ़ लें। और हम जो है शिक्षण वीडियो की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अब आपके जो है कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो आप सभी साथी जो है निश्चित तौर पर जुड़े और अपने अन्य साथियों को तो आप जोड़े या नहीं जोड़े आपकी इच्छा है, लेकिन आप स्वयं जो है जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें। निःशुल्क हम आपको दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज पर हमारा काम चल रहा है। टॉपिक वाइज संपूर्ण आपके थर्ड ग्रेड की जो है टेस्ट सीरीज, जिस तरह से प्री की टेस्ट सीरीज दी थी हमने उसी तरह से मेंस की टेस्ट सीरीज आपको देंगे। उससे बाहर जो है आपके कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि 90% हम लगभग अनुमान मानकर चलते हैं, 90% जो है अपना काम यहीं से हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए लेते हैं विदा इस वीडियो में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।